आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ वर्ब को डिटरमाइन करना सीखेंगे, वर्ब को पकड़ना सीखेंगे कि आखिर ये जो सेंटेंस होता है इसमें कौन सा वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर का वर्ब का यूज करें कि प्लूरल वर्ब का यूज करें। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि नो वर्क और डैश है बीन डन और ब्रैकेट में है हैज और हैव। अब नो वर्क है डैश बीन डन, हैज भरे कि हैव भरे। अब कन्फ्यूजन तो होगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वर्ब भर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट को जो है देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब जैसे नो वर्क है तो बताओ यहाँ पर वर्क जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप रूल याद रखना इसको, अगर आप इसको रखते हो तो इससे जो है काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको वर्ब भरने आ जाएगा। तो अगर वर्ड नो हो और नो के बाद एन ओ की बात कर रहा हूँ, एन ओ की बात कर रहा हूँ, तो नो के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर नो है और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर का यूज होगा। तो नो वर्क, अब यहाँ पर वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यह मैं कुछ टेबल बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी मदद करेगा। अब नो है, अब काउंटेबल नाउन आ गया तो जैसे नो पेन डैश अवेलेबल। अब बताओ यहाँ पर आ गया तो काउंटेबल नाउन, तो अब वर्ब कौन सा भराएगा, सिंगुलर की प्लूरल? तो वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगा। यानी नो के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए या काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर काउंटेबल या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। और अगर नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सिंपल सा नो पेन्स वर अवेलेबल, तो यहाँ पर वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। पेन्स क्या है, पीसीएन है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब लिटिल की बात करते हैं। अगर लिटिल है ना, जैसे ए लिटिल वर्क और डैश बीन डन और ब्रैकेट में हैज है और हैव है, तो भरे क्या, तो वर्क यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब वर्ब इसके बाद सिंगुलर आता है तो लिटिल हो या ए लिटिल हो या द लिटिल हो, और अगर इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा। अब लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो, ठीक है, और इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, चाहे वो द लिटिल हो। अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल है ए लिटिल ऑफ द घी हैज बीन सोल्ड, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब घी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, हैज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह से अब बताओ ए लिटिल ऑफ इट, अब ए लिटिल ऑफ है और ए लिटिल ऑफ है, लिटिल ऑफ है, द लिटिल ऑफ है, और इसके बाद अगर इट यूज हुआ है या दिस दैट या एवरीथिंग कुछ भी यूज हो जाए, इट यूज हो जाए, दिस यूज हो, चाहे दैट यूज हो या एवरीथिंग यूज हो, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो एग्जाम्पल है कि ए लिटिल ऑफ इट अब डैश डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा, तो वर्ब यहाँ पर होगा सिंगुलर, यहाँ वाज होना चाहिए, ए लिटिल ऑफ इट वाज डिस्क्राइब्ड। तो इस तरह से जो है आपको भरना रहता है और ये जो टेबल है आपको बहुत ही काम करेगा। अब मच है और नॉट मच है, और इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना। जैसे एग्जांपल मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, तो मिल्क यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो हैज बीन जो है सही है। अब नेक्स्ट रूल है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। इसको 1/3 हो, 2/3 हो, 2/3 ऑफ हो या 3/4 ऑफ हो या द रेस्ट हो, 1/4 हो या पार्ट ऑफ हो या 10% हो, 20% हो या 30% हो। अगर इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 1/3 ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। अब यहाँ पर मिल्क जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको याद इसको रखना है। नेक्स्ट रूल की बात करता हूँ तो 1/3 हो या 2/3 ऑफ हो या 3/4 ऑफ हो या द रेस्ट ऑफ हो, 1/4 ऑफ हो,
पार्ट ऑफ हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, अगर इसके बाद पीसीएन यूज हुआ है ना, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। अब जो है मोस्ट हो, मोस्ट ऑफ हो, सम हो या सम ऑफ हो, या हाफ हो या हाफ ऑफ हो, एनफ एनफ ऑफ हो, या नॉट एनफ ऑफ, या प्लेंटी ऑफ हो, या ए लॉट ऑफ हो, या लॉट्स ऑफ हो, अगर इसके बाद पीसीएन का यूज हुआ है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। अब एग्जाम्पल इसके लेते हैं, तो जैसे हाफ ऑफ द मैंगोज वर रोटेन। द मैंगोज जो है यहाँ पर पीसीएन है और वर जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए जो है मैंगोज यहाँ पर पीसीएन हो गया, तो इसके बाद वर्ब कैसा आएगा, तो प्लूरल। तो ये टेबल को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है द परसेंटेज है। अब अगर इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज हुआ है या अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर सक्सेस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ वो सिंगुलर हुआ, जैसे वाज। तो द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो, इस तरह से ये सही हो गया। नेक्स्ट अगर है कि मोर देन वन हो और इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो मोर देन वन गर्ल वाज अब्सेंट। अब यहाँ पर गर्ल जो है SCN है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ है वाज, वो सिंगुलर वर्ब है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। इसके बाद ये प्लूरल वर्ब कभी नहीं आएगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। उसके बाद है कि अगर मोर देन 2 अगर होता है ना, और 3 हो, और उसके बाद अगर पीसीएन हो यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब जो लेता है वो प्लूरल वर्ब ही लेता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो मोर देन 2 बॉयज। अब यहाँ पर बॉय जो है वो पीसीएन है, और इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा, तो वर यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है, एब्सेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सही हो जाता है। अब लास्ट की बात करता हूँ, मोर, MORE, मोर। अगर मोर के बाद पीसीएन यूज हुआ है और प्लस देन वन हो, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल, मोर पेन्स देन वन वर बाउट। यहाँ पर वर जो है वो प्लूरल है और पेन्स जो है पीसीएन है। तो इस तरह से जो है इस टेबल को आप याद रख सकते हो, तो इससे जो है काफ़ी कुछ मदद मिलेगा।